पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राम मोहन का दृढ़ विश्वास था कि अज्ञानता के कारण ही समाज में सभी बुराइयां उत्पन्न हुई हैं। साथ ही वे यह भी मानते थे कि शिक्षा से ही ज्ञान का उदय हो सकता है। कंपनी बहादुर उस समय अंग्रेजी शासन को इसी नाम से पुकार जाता था। यह भारत की शिक्षा के विषय में पूर्णतया चुप्पी साधे हुए थे। उसने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। राम मोहन जानते थे कि तत्कालीन शिक्षा जो पाठशालाओं में दी जा रही थी वह भारतवासियों का भविष्य सुधारने के लिए अनुपयुक्त थी। राजा राम मोहन राय हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों और उनके शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए संस्कृत, फारसी, अरबी आदि भाषाएं सीखी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्य भाषाएं जानना भी जरूरी है। क्योंकि हम अंग्रेजों की सरपरस्ती में हैं, इसलिए हमारे लिए अंग्रेजी भाषा का जानना भी जरूरी हो जाता है, जिससे हम यह समझ सके कि हमारे देश के भीतर तथा देश के बाहर शेष संसार में क्या कुछ हो रहा है। उन्हें विज्ञान का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण लगा जितना कि विभिन्न धर्मों का अध्ययन। भारत में वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति लाने के लिए उन्होंने लगातार कोशिशों की। अंततः वे देश में एक नए आंदोलन का सूत्रपात करने में सफल रहे, जिसे बाद में भारतीय पुनर्जागरण या नवजागृति का नाम दिया गया। अंग्रेजी नहीं चाहते थे कि भारतीय प्रगतिशील शिक्षा पाए। उन्होंने इस आंदोलन पर रोक लगाने की कई कोशिशों की, पर राम मोहन की दूरदृष्टि के कारण वे सफल न हो सके। राम मोहन के खुले विचारों ने कुछ अंग्रेज अफसरों को प्रभावित किया, जिनमें से प्रमुख डेविड हेयर थे। कोलकाता में पहला पब्लिक स्कूल खोलने के लिए पूरी कार्यवाही राम मोहन ने डेविड हेयर के साथ मिलकर संपन्न की। शिक्षा के इस महाप्रयास में भी उनके विरोधी उनके आड़े आने की योजना बनाने लगे। जब राम मोहन को लगा कि इस परियोजना से उनके जुड़े रहने पर कई महत्वपूर्ण व्यक्ति इसके संरक्षक बनने से पीछे हट जाएंगे, तो उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे स्कूल की सीमित से निकल गए। किसी भी कीमत पर स्कूल की स्थापना और उसका संचालन उनके लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने इसकी स्थापना का श्रेय लेना महत्वपूर्ण नहीं समझा। वे दूर रहकर भी इस नवस्थापित स्कूल की हर संभव सहायता करते रहे। यह महत्वपूर्ण घटना सन 1817 में घटी थी। भारत में उच्चतम शिक्षा लाने की भागीरथी प्रयास में वे उसी समय ही नहीं रुक गए, बल्कि सन 1822 में उन्होंने अपना एक स्कूल शुरू किया, जिसे वे एंग्लो हिंदू स्कूल कहा करते थे। अगला एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.